अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, TPWO TV लाहौर से मैं हूं आपके साथ इम्तियाज़ शेख। नाज़रीन इकराम, आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट लाहौर में एक रेस्टोरेंट में और यहां पर एक पार्टी का इनकाद किया गया है क्योंकि कुछ इंचार्जेस जो अपनी सर्विस पूरी करके रिटायर्ड हुई हैं उनके एजाज़ में आज की इस पार्टी का इनकाद किया गया है। यहाँ पर DG मैडम समन राय साहबा भी आमद मुतवक्के है और फील्ड्स के बहुत सारे लोग, उनके कलीग्स भी आज मौजूद हैं। काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पे हजूम है। हम आपको आज का प्रोग्राम दिखाएंगे और उनको देखेंगे कि डिपार्टमेंट की तरफ से किस तरह रुखसत किया जाता है, किस तरह अप्रिशिएट किया जाता है उनको। मेरे साथ रहिएगा आज का प्रोग्राम देखने के लिए। बहुत ही खूबसूरत रवायत है और मैं सब टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी जिन्होंने इतना खूबसूरत आइडिया सोचा। और रिटायरमेंट का टाइम टची टाइम तो होता ही है और थोड़े नाजुक सेंटिमेंट्स भी हो रहे होते हैं, लेकिन आई थिंक माशाल्लाह हमारे जो वर्कर्स हैं उनमें एक ने 38 ईयर्स सर्व किया और सेकंड जो हैं उन्होंने 25 ईयर्स अपनी जॉब की, सक्सेसफुल कंप्लीशन। अब उनके पेंशन के पेपर्स भी महकमा प्रोसेस कर रहा है। तो आई थिंक ये एक अच्छा ट्रेंड है, इसको पूरे पंजाब में हमें रेप्लिकेट करना चाहिए। एक एजाज़ की बात है, महकमे के लिए भी बहुत एक खुशी की बाइस है कि आपके वर्कर्स सक्सेसफुल तरीके से जॉब करके रिटायर हो रहे हैं, अपने मुल्क की खिदमत कर रहे हैं और साथ ही में इनके जो पेंशन के पेपर्स और बाकी भी जो बकाया जाते हैं वो भी साथ ही पे ऑफ हो रहे हैं। मैम ऐसा होता है इंशाल्लाह आपके होते होते ऐसा नहीं लगता कि लेट होंगे, लेकिन मेरे देखने में ऐसा आया कि जो रिटायर हो जाते हैं और काफ़ी टाइम लगता है पेपर वगैरह बनाने में, तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि कितने अरसे में इनके कंप्लीट हो जाएंगे मामला और इनकी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी? अच्छा, इनके अलावा भी अगर मैं बात करूं कि जितने लोग भी रिटायर हो रहे हैं, कुछ ये है कि जब आप मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में काम करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन सब लोगों को चाहिए कि अपनी साथ ही रखें। तो कई लोग चूँकि रिटायरमेंट के बाद डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं तो शायद इस वजह से भी वक्त लगता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अजला में काम किया होता है। तो अगर ख़ुद भी हम अपना रिकॉर्ड मुकम्मल रखें, लेकिन एज़ लॉन्ग एज़ आई एम कंसर्न या मेरा ऑफिस या जैसे DPWO साहब, आई थिंक सबकी नीयत और कंसर्न ये है कि कल की भी ना लेट हो और आज ही इनके काम मुकम्मल हो और इनको पेंशन और बाकी इनकी चीज़ें मिल जाएँ। गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले लोग अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा गवर्नमेंट सेक्टर को दे देते हैं। महकमा पॉपुलेशन के अलावा तमाम डिपार्टमेंट्स को क्या मैसेज देते हैं? क्या उनको ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए, अप्रिसिएशन देनी चाहिए जाने वाले लोगों को? आई थिंक पहले तो मैं पॉपुलेशन की बात करूँगी क्योंकि ये बहुत मुश्किल शोबा है और इसमें जब आप वर्क करते हैं तो आपको आवाम के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करना पड़ता है और फैमिली प्लानिंग बहुत मुश्किल शोबा है, उसमें इन्होंने बड़ी खूबी से अपनी खिदमत सर अंजाम दी। तो आई थिंक हमारे महकमे जैसा तो और कोई महकमा नहीं होगा जिसको इतने मुश्किल हालात में काम करना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा तो ये लोग डिज़र्व करते हैं कि इनको हम बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दें और बाकी जितने डिपार्टमेंट्स हैं आई थिंक ये जो पोस्ट रिटायरमेंट के टाइम पे अच्छे तरीके से तकरीब करना, तो ये तो हक़ है जो रिटायर हो रहा होता है, तो उसको तो हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए, शायान शान तरीके से उसका इनेकाद करना चाहिए। मैडम आपका शेड्यूल बहुत बिजी होता है, एज ए DG आपको बहुत सारे काम करने होते हैं, पूरे पंजाब को देखना होता है। कैसा लग रहा है आज आप फील्ड के साथ बैठ के आपने यहाँ पे लंच किया, कैसा फील कर रहे हैं आप? मुझे इसलिए भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज का लंच बहुत डिफरेंट था, सब ने खुद कंट्रीब्यूट किया। तो एक अच्छी बात है कि सब ने अपनी मर्ज़ी से खुशी से इसमें शिरकत की और मुझे भी बुलाया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये तो हमारी आई मस्ट से कि मतलब हीरोज़ से कम नहीं है और इन्होंने इतना अच्छा इस महकमे को अपना बेस्ट लाइफ का दिया है, तो जितना भी इनको अप्रिशिएट किया जाए उतना ही कम है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। डिपार्टमेंट छोड़ के जा रहे हैं और डायरेक्टर जनरल मैडम समन राय साहबा ने, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने जो आपके लिए इत्तमाम किया, क्या कहना चाहेंगे आप? उसके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने महकमे का, मैडम DG साहिबा का, अपने ऑफिसर्स का, DPO साहब का, तहसील पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर साहिबा का, डॉक्टर्स का, सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और अपने कोलीग्स का जिन्होंने हम सब के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम किया और हमें बहुत खुशी हुई कि
मेरे साथ मैंने 25 साल मैंने जॉब की है, जिसमें से मैंने किस साल में आप भर्ती हुए थे, कौन कौन से सेंटर में काम किया, किन किन ऑफिसर्स के साथ काम किया? मैं 98 में आई थी इस महकमे में एज ए ट्रेनर। मैं विलेज बेस वर्कर्स को ट्रेनिंग देती थी। 4 साल मैंने वो ट्रेनिंग की है। फिर वो महकमा सेहत में चली गई। उसके बाद फिर मुझे FWC का रैंक मिल गया। फिर उसके बाद मैंने मुख्तलिफ सेंटर्स में काम किया, भगवानपुरा में किया, मदनी कॉलोनी में किया। अब उसके बाद फिर मेरी जो है ना पोस्टिंग हो गई FTO की 16वें स्केल की। फिर मैं गुजरांवाले चली गई। जब गुजरांवाले गई तो वहाँ से मैं डेली मेरी कामों की मैं पोस्टिंग हो गई थी। मैं डेली आती जाती थी। 2 साल मैंने रोज़ाना सुबह मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत अच्छा पैगाम मैं देना चाहती हूँ को फिर होके काम करें और अपने महकमे के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, सब के लिए बहुत अच्छा मैं पैगाम यही देना चाहती हूँ कि फिर होके काम करें बस, ताकि आपको आगे भी ज़िंदगी में आसानियाँ मिलें। बुशरा खानम है मेरा नाम। मैं आपकी हुई और आज आप डिपार्टमेंट को छोड़ के जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? दुख भी हुआ, खुशी भी हुई। दुख भी हुआ, खुशी भी हुई, इसलिए कि इतना अरसा इस महकमे में काम किया, से कुछ अपने कुलीग छोड़ने का दुख हुआ, लेकिन खुशी इस बात की कि इज़्ज़त के साथ हम अपने महकमे से रुखसत हो रहे हैं। ठीक है, इस वक्त जो बहुत सारे कलीग्स आपको पुराने फील्ड स्टाफ लोग आपके साथ थे, क्या कहना चाहेंगे उनको? आप जो स्टाफ काम कर रहे हैं तो आपने क्या सीखा ऐसा जो उनको आप नसीहत करना चाहेंगे? मैं उन्हें ये नसीहत करना चाहूँगी कि अपना काम जो है ईमानदारी से करें और मुखलिस होके करें, अपने महकमे के साथ मुखलिस हों और अच्छे तरीके से। किस साल में आपने स्टार्ट किया? मैं 1984 में आई थी इस महकमे में। डिस्ट्रिक्ट लाहौर से? नहीं, मैं नारोवाल से। अपना सफ़र थोड़ा शेयर करेंगे, आपने क्या कहाँ का? मैंने सबसे पहले नारोवाल मेरा घर था। मैं अनमैरिड थी, मैट्रिक के पेपर दिए थे। उसके बाद मेरा रिज़ल्ट नहीं आया था तो मैंने ना इस महकमे में जॉब की। मेरी पोस्टिंग जो है FWA की सीट पे हुई, लामा इकबाल हॉस्पिटल सियालकोट RS सेंटर में। वहाँ मैं 5 साल रही। उसके बाद फिर मेरी पोस्टिंग हो गई CMH हॉस्पिटल सियालकोट में ही। उसके बाद फिर मैं अपनी तालीम भी जारी रखी, साथ साथ मैंने कोर्सेज भी किए। और अपने महकमे की तरफ हमारे दौर में ऐसा था कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी के नाम से लोग चिढ़ खाते थे। हम जब जाते थे फील्ड में तो लोग गालियाँ देते थे, लेकिन हम फिर भी अपनी जदोजहद को कायम रखते थे, लोगों से मिलते थे। हमारी FTO होती थी, हम उनके साथ जाके विज़िट करते थे घरों में। ठीक है, जिंदगी में आपने जैसे आपने बताया कि लोग पहले कवर नहीं करते थे, हाँ जी। क्या क्या चेंज देखा? आज का दौर कैसा है? आज का बहुत अच्छा है, उससे लाखों दर्जा बेहतर है। उस वक़्त तो लोग जो है ना, हम लोग डरते थे उन लोगों से बात करते, और उन लोगों को पता ही नहीं था कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी क्या है। आज तो हर एक को अवेयरनेस है इसके बारे में, उस वक़्त नहीं थी। उसके बाद फिर ऐसे हुआ, आहिस्ता आहिस्ता ये तब्दीलियाँ आती गई। फिर FTO के साथ हमने कैंप करने शुरू कर दिए। 9 लोगों का कैंप होता था, कभी किसी गांव में, कभी किसी घर में, कभी किसी शहर में। इस तरह करके हमने अपने महकमे को चलाया। फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद फिर मैं लाहौर से फिर मैं सियालकोट जाती थी डेली, लाहौर से सियालकोट। फिर उसके 2 साल बाद मेरी ट्रांसफ़र हो गई लेडी एचिसन हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी जो 2 बहुत अच्छी काम करने वाली ख़वातीन हैं, FWW एक है और एक FTO हैं, रुबीना और जो है बुशरा। इनकी पेंशन के लिए आज हमने फेयरवेल पार्टी का बंदोबस्त किया। इसका मकसद ये था कि इनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको अप्रिशिएट किया जाए। इन्होंने जो महकमे के लिए खिदमात सर अंजाम दी हैं उनको हम अप्रिशिएट करें, और इनकी जो अगली लाइफ है उसकी बेहतरी के लिए इनके लिए हम दुआ गो हैं। और इन्होंने जो पैगाम दिया है, जो बाकी लोग महकमे के लिए काम कर रहे हैं, इन्होंने कहाँ कहाँ नौकरी की, कितनी मुश्किलात आई हैं। एक ने 25 साल नौकरी की है, एक ने 38 ईयर नौकरी की है, और इन्होंने अपनी लाइफ का अच्छा बेहतर जो हिस्सा है वो महकमे को दिया है। तो महकमे की ये ज़िम्मेदारी है कि इनकी खिदमात को जो अप्रिशिएट करें
और इनके लिए आज हमने कुछ तोहफ़े दिए, खाने का बंदोबस्त किया और इनके लिए नेक तमन्नाएं हमने वो जो है ना इनके साथ रुखसत कर रहे हैं। आज के सेशन में तो कैसा लगा आपको? और उन्होंने बड़ी बात है खाना खाया स्टाफ के साथ, क्या कहना चाहेंगे? मैडम समर राय जो हैं इस मामले में बहुत अच्छी हैं और वो कहती हैं कि इस किस्म की तकरीबात जिसमें इनको अप्रिशिएशन हम दी, महकमे के लोगों को अप्रिशिएट किया जाए। फैमिली प्लानिंग का काम जो है वो आसान काम नहीं है, लोगों के पीछे भागना ये बहुत मुश्किल काम है। तो हमारे जो तमाम कारकुन हैं ये मुश्किल खिदमात सर अंजाम देते हैं, तो इनको एटलीस्ट हम अप्रिशिएट तो कर सकते हैं। इनकी खिदमात को अप्रिशिएट हम करते हैं और इसी के लिए ये आज हमने तकरीब मुनक़्क़िद किया। आप समझते हैं इसे कंटिन्यू रखा जाएगा और जो दूसरे इजला के लोग भी इसको फॉलो करेंगे? देखें, हुकूमत ने एक आर्डर किया हुआ है जिसमें जो मुलाजम रिटायर्ड होते हैं उनको फेयरवेल दी जाए, उनको अच्छे तरीके से रुखसत किया जाए। ये हुकूमत के आर्डर हैं, हमने तो उनको ओबे किया और बाकी जो तमाम लोग हैं वो भी इसको ओबे करते हैं और इंशाल्लाह इस रवायत को हम बरकरार रखेंगे। डिस्ट्रिक्ट लाहौर की तरफ से आज ये प्रोग्राम जो आपने इनकार किया कि कहिएगा कि इसका मकसद क्या था और कैसी आइडिया आपको हुआ कि जाने वाले लोगों को अच्छे तरीके से अप्रिशिएट करके भेजना चाहिए? बिल्कुल, ये एक रिवायत भी है और हम डिस्ट्रिक्ट लाहौर की तरफ से जो भी रिटायर होते हैं लोग उनको इसी तरीके से हम लोग फेयरवेल पार्टी अरेंज करते हैं उनके लिए, ताकि उनके लिए एक यादगारी लम्हात जो है ना वो उसमें महफूज हो सकें। ये और स्पेशली हमने जिस तरह नो डाउट ये गिफ्ट्स की कोई इतनी वैल्यू नहीं थी, लेकिन ये उनके लिए एक हमेशा याद रहेगा कि उन्होंने इस पार्टी में शिरकत की, उनके लिए स्पेशली पार्टी अरेंज की गई। और स्पेशली आज जिस तरह डीजी साहिबा ने भी आके इस महफिल में मज़ीद एक रौनक बख्शी और लोगों के लिए भी बड़ा अप्रिशिएटिंग था कि डीजी साहिबा ने अभी आके एक डिपार्टमेंट की हेड उन्होंने आके अप्रिशिएट भी किया और उनको बड़ी दुआओं में एक तरह से रुखसत किया उनको कि भाई आपकी आने वाली ज़िंदगी है उसके लिए नेक तमन्नाएँ, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया और इनको ये जो है ना हमने तो तोहफ़े वगैरह दे के रुखसत कर रहे हैं और ये उनके लिए प्राइज़ में नो डाउट कुछ तो चीज़ें थी जिस तरह का फ्रेम वगैरह जो उनके लिए स्पेशली मक्स डिज़ाइन किए थे गए थे जिसमें कि उनकी तस्वीर हमने और उनके लिए नेक ख्वाहिशात के पैगाम और प्लस उनके लिए अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स का हमने इशू करवा के इनको आज हैंड ओवर किया डीजी साहबा के हाथ से। इनको अप्रिसिएशन लेटर्स इशू करवाए हैं ताकि एक डिपार्टमेंट की तरफ से एक रिटन फॉर्म में उनकी अप्रिसिएशन, उनकी जो खिदमात उन्होंने अपनी सारी लाइफ में सर्विस में गुजारी हैं उनकी अप्रिसिएशन और उसके लिए टोकन ऑफ थैंक्स भी है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से है। इंशाल्लाह उनको मेरा ख्याल है कि याद रहेगा कि हमें डिपार्टमेंट में अच्छे तरीके से। आपने आज का प्रोग्राम देखा और आपने देखा कि डीजी साहबा समर राय साहबा ने आज का लंच भी स्टाफ के साथ किया और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया स्टाफ को, जाने वालों को अपनी दुआओं से रुखसत किया। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जनाब मदर इकबाल साहब ने भी अपनी दुआओं से रुखसत किया, एक अच्छा पैगाम दिया डिस्ट्रिक्ट लाहौर की जानिब से तमाम इजला को। और आपने देखा कि उनको सर्टिफिकेट भी दिए गए, कुछ तोहफ़े भी दिए गए। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरे लोगों में शेयर कीजिएगा। इसी बात के साथ इम्तियाज़ शेख को शहर लाहौर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।